जहां सच छुपाया नहीं लीक किया जाता है, एसएनएस ज्ञान लीक के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे लीक शेयर करूंगा, ऐसे स्कैम शेयर करूंगा जो शायद आपके साथ भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोचो, आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया का, आम आदमी का या मिडिल क्लास का या रिच फैमिली का, जो टॉप क्लास फैमिली है, उनका पैसा, ज्यादातर पैसा कहां रहता है? बैंक्स में रहता है। और बैंक के ऊपर दोस्तों हर कोई भरोसा करता है। सबसे ज्यादा सेफेस्ट तरीका क्या है अपने पैसे को सेफ रखने का? वो है बैंक्स। अब दोस्तों सोचो, बैंक ही आपके साथ अगर फ्रॉड कर दे, आपका कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और बिना पैसे के दोस्तों आपको पता है आज की डेट में बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लीक नंबर 1 है वो है बैंक फ्रॉड के बारे में। आज जो मैं आपको बैंक फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं, वो इवन बैंक ने आपके साथ नहीं करा है, लेकिन एक बैंक के एम्प्लॉय ने करा है, जो जिसका नाम है, और लेडी ने करा है दोस्तों। सबसे मेन बात है, लेडी ने, साक्षी गुप्ता नाम है उनका। और साक्षी गुप्ता एक रिलेशनशिप मैनेजर थी आईसीसी बैंक में। आईसीसी बैंक में मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूं ताकि आप भी ध्यान रखें। आईसीसी बैंक में कोटा एक ब्रांच है, इस बैंक में वो रिलेशनशिप मैनेजर थी। अब इन्होंने क्या करा, एक रिलेशनशिप मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो अपने कस्टमर्स का पूरा डेटा देख सकते हैं, उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, और वो उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहे कर सकते हैं, अगर एम्प्लॉय के पास ओटीपी नहीं जा रहा है तो। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, 41 कस्टमर के ओटीपी ना जाए उनके पास, तो उनके सबसे पहले मोबाइल नंबर चेंज कर दिए। और मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद उनकी एफडी तोड़ दी, उनके नाम पे पर्सनल लोन अकाउंट ले लिए, पर्सनल लोन से पैसा ले लिया उनके अकाउंट में, और उसके बाद वो सारा पैसा विड्रॉल करके ओवरऑल आप ये लगा लो 110 बैंक अकाउंट्स में, 110 बैंक अकाउंट्स के अंदर उन्होंने 4.58 करोड़ रुपए का घोटाला करा। और ये पैसा निकाला उन्होंने, और ये पैसा निकालने के बाद, ये मैं करोड़ की बात कर रहा हूं, 4.58 करोड़, ये करोड़ रुपए निकाल के उन्होंने 4.58 करोड़ रुपए निकाल के उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब स्टॉक मार्केट में दोस्तों नॉलेज के बिना अगर आप काम करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको पूरी कोशिश क्या करनी है कि पहले सीखना है, अच्छे से 2-3 साल देना है, तब जाके अपना पैसा लगाना है। अब साक्षी गुप्ता का तो यहाँ पैसा लगा नहीं था, पैसा उन 41 कस्टमर का था, तो उन्होंने वो सारा पैसा लिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया और दबा के गैम्बलिंग करी, विदाउट नॉलेज, विदाउट लेक ऑफ नॉलेज, विदाउट एनी सेफ रजिस्टर्ड एडवाइस। उन्होंने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के सारा गवा दिया। अब दोस्तों सोचो इंपैक्ट क्या हुआ इसका। इंपैक्ट ये हुआ कि पैसा तो चला गया स्टॉक मार्केट में, साक्षी गुप्ता को आज की डेट में जेल हो गई है और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ऑलमोस्ट उन्होंने सारी चीजें जो करी है, जो सारे क्राइम्स करे, उनको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब उन 41 कस्टमर का क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जितने भी 41 कस्टमर थे, आईसीसी बैंक ने उनके जितने भी ये जो ऊपर नीचे हुआ है, क्रेडिट डेबिट हुआ है, सारा उन्होंने सेटल कर दिया। जैसा उनका बैंक अकाउंट पहले था इस फ्रॉड से पहले, सेम वैसे ही बैंक अकाउंट उनको वापस कर दिया गया है, ताकि अब उनके साथ दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आईसीसी बैंक इतना बड़ा ब्रांड होते हुए भी इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। वो तो अच्छी बात है कि ये फ्रॉड एक प्राइवेट बैंक में हुआ, अगर इस सरकारी बैंक में होता तो सोचो कितने धक्के खाने पड़ते, और अगर कुछ ग्रामीण बैंक में होता तो शायद ये पैसा भी वापस नहीं मिलता। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो इसलिए मैं कहता हूं आप अपने बैंक्स को लगातार चेक करते रहिए, ओटीपीज वगैरह किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो लीक नंबर 2 है वो है हमारा संजीव हसीन का एक्सपोज। अब दोस्तों ये नाम आपने सुना होगा, फोटो भी आपको दिख रहा होगा। ये पर्सन जी बिजनेस पर आपने इनको कई बार देखा होगा। इनका ना वो आता है, एक एपिसोड आता है भसीन के हसीन स्टॉक्स, और ये पर्सन काफी सालों से अपने लाखों फैन के साथ काम कर रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, उनके लाखों फैंस हैं। हमने भी इनके चैनल को, इनके वीडियो को कई बार देखा है जी बिजनेस पे, और ये बताते हैं बहुत अच्छे स्टॉक्स। इनके बताए गए स्टॉक्स में लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। अब इन्होंने फ्रॉड क्या करा, इन्होंने पंप एंड डंप वाली स्कीम करी। पंप एंड डंप का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी छोटी क्वांटिटी का, जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ था कि उन्होंने क्या करा था, छोटे छोटे स्टॉक्स में पैसा लगवाते थे, और वो जब स्टॉक उड़ जाते थे तो वो स्टॉक्स में निकल जाते थे, बाकी लोग रह जाते थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ स्टॉक्स खरीदे छोटे छोटे, और वो स्टॉक ऊपर तब जाता है जब उसके अंदर बायर्स बहुत सारे आते हैं। तो इनके पास, इनको पता था कि इनको सुनने वाले काफी सारे लोग हैं, तो जी बिजनेस पे आके, और जितने भी इनकी सोशल मीडिया पे आके, जितने भी न्यूज चैनल पे आते, सब जगह पे आके इन्होंने वो स्टॉक्स बताए जो इन्होंने पहले से ले रखे थे। वो स्टॉक इन्होंने ले रखे थे, उन्होंने बाकियों से बाय कराए, उसमें लाखों इन्वेस्टर, लाखों ट्रेडर एक साथ आ गए, तो वो स्टॉक ऊपर चले गए थे। लेट्स सपोज, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, वो स्टॉक इन्होंने 50 रुपए पे लिया, तो जब इन्होंने लिया तब वो 50 चल रहा था। इन्होंने लाखों लोगों से एंट्री करवाई, 55 पे, 65 पे, 70 पे, 75 पे और 100 पे तक वो आ गया। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। अब 100 रुपए के दाम पर जिन्होंने लाखों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, उनको सेलर नहीं मिल रहा और वो फंस गए। तो इन्होंने बाकी लोगों को फंसा दिया। अब जो फंस गए वो तो फंस गए, इसमें सेबी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सेबी एक काम कर सकता है, उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया और इनके कुछ 11 करोड़ के आसपास की इनकम को
फ्रीज कर दिया है, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, इनकम, इनकी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है। इसके साथ साथ इनके जो डीमैट अकाउंट थे जो इन्होंने जीरोधा में या कहीं पे भी खोल रखे होंगे वो सारे फ्रीज कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप टीवी पे किसी को भी देख रहे हो ऐसे जो कोई भी स्टॉक आपको बताता है तो उस पर आपको पूरा भरोसा नहीं करना है, खुद से भी फंडामेंटल आपको एनालाइज करने हैं, समझना है, और आपको ऐसे पेनी स्टॉक्स में पैसा भी नहीं लगाना है जिसके अंदर पंप एंड डंप वाली स्कीम फटाफट से हो जाती है। लीक नंबर 3 पे चलते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। लीक नंबर 3 है दोस्तों ऑक्टेफेक्स। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैन है। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है, कुछ 2-3 ब्रांड्स हैं जैसे CoinDCX है जिसमें आप INR में पैसा डालते हैं, INR से निकालते हैं, वो एक लीगल है, उसके अंदर आप जाओगे, अगर पैसा डालोगे काम कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे CoinDCX से कोई यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं अपने पर्सनल फीडबैक के बेसिस पे बता रहा हूँ कि हाँ CoinDCX लीगल है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे ऑक्टाफेक्स, पहले से सॉफ्टवेयर कई बार बोला गया है कि ये बैन है, आपने कॉन्टेक्ट सुना होगा, आपने एक्सएनएस सुना होगा, ये सारी कंपनी बाहर की कंपनी है, इंडिया में इनका कोई ऑफिस नहीं है, इंडिया में इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट तक भी फ्रीज हो सकते हैं अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है डेटा एक्सचेंज इंडिया वाले में, CoinDCX इंडिया वाले में आप इनमें ट्रेडिंग करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना कुछ गलत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन जो लीगल प्लेटफॉर्म है, अगर ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आप करोगे तो आपका नुकसान होगा। ऐसे करते हुए इन्होंने ऑक्टाफेक्स में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने अपने, अब जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस करके बोल दूं कि ऑक्टाफेक्स में आप अपना अकाउंट खोल लो और आप अकाउंट खोल लोगे, तो हो सकता है कि मेरे कहने से आपने अगर अकाउंट खोला तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाए। अगर आप इलीगल सॉफ्टवेयर में डालते हो तो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, आपको पहले पूरी रिसर्च करनी है कि आप अपना बैंक अकाउंट, अपना डीमैट अकाउंट, अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट कहां खोल रहे हो, उसकी पूरी जानकारी रखो। सब चीजें जानने के बाद, लीगलाइजेशन देखने के बाद ही आपका अकाउंट खोलना है। तो इंपैक्ट क्या हुआ, ऑक्टाफेक्स में जितने भी लोगों ने अकाउंट खोला था पिछले 4-5 सालों में, सबका पैसा फ्रीज हो गया और टोटल के टोटल 800 से लेके 900 करोड़ रुपए बहुत सारे लोगों के इसमें फ्रीज है। 50,000 लाख रुपए जिन जिन लोगों ने डाले सबका पैसा इसमें फ्रीज हो गया और इन्होंने पैसा निकालना, जैसे पैसे निकालने के लिए विड्रॉल का जो बटन होता है या जो ऑप्शन होता है उसी को ब्लॉक कर दिया। तो अगर मेरा पैसा ऑक्टाफेक्स में डला है, मेरा 50,000 डला है और मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो वो भी नहीं निकल रहा, प्रॉफिट लॉस बात की बात है, मेरा डाला हुआ पैसा भी मेरे को वापस नहीं मिल रहा। तो ये 800-900 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रेडर के साथ हुआ है। तो सबसे पहले तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मत करो, कर रहे हो तो लीगल सॉफ्टवेयर के साथ करो, यही मैं बोलूंगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको सच बताए हैं इनका आपकी लाइफ पे बहुत अच्छा इंपैक्ट भी हो सकता है, बुरा भी इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको कैसे लेते हैं वो पता लगेगा। और इस तरीके दोस्तों इस सीरीज के अंदर जो हम ये एसएनएस ज्ञान लीक की सीरीज चल रहा है, इसके अंदर मैं ऐसे एपिसोड आपके लिए लाता रहूंगा जहां पे मैं आपको दिन के 2-3 लीक्स बताऊंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होंगे इसलिए आपको मिस नहीं करना है। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे स्कैम, ऐसे फ्रॉड जो इंडिया में बाकियों के साथ हो रहे हैं आपके साथ ना हो। तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भेजना है जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते थे या जिनका खाता कुछ ऐसे बैंक्स में था जहां पे उनको ओटीपी वगैरह का कुछ नहीं पता, जो अपनी पासबुक को अपडेट नहीं करते हैं, और टीवी पे देखने वाले जो लोग न्यूज देख के ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ भेजना है। तो क्या करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियो शेयर करोगे और कमेंट करोगे अगर आपके सामने भी कुछ ऐसे स्कैम हो रहे हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर अप करूं। थैंक यू वेरी मच।